बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल हैदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुज़म्मिल डेली न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ 4 मरतबा मुआहिदा किया, लेकिन हुकूमत चारों मरतबा अपने मुआहदे से मुकर गई। पहली मरतबा हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ नवंबर 2020 में मुआहदा किया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन नदवी रहमतुल्लाह अलैह से 3 माह का वक्त मांगा कि हम 3 माह के अंदर अंदर फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से बेदखल कर देंगे। लेकिन इसके बाद जब 3 माह का अरसा पूरा हुआ तो हुकूमत ने फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए और उन्होंने कुछ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स की वजूहात बताई, जिस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा हाफिज साद हुसैन नदवी ने हुकूमत को एक बार फिर 3 माह का वक्त दे दिया। लेकिन जब ये 3 माह का वक्त पूरा हुआ, हुकूमत मुआहदा पूरा करने की बजाय हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा हाफिज साद हुसैन नदवी को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी शुरा ने तमाम कारकुनान को सड़कों पर आने का हुक्मनामा जारी किया, जिसके बाद पूरे मुल्क की हालात खराब हुए और हुकूमत की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बदतरीन जुल्म व तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 26 कारकुनान शहीद हुए और सैकड़ों जख्मी हुए। इसके बाद फिर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी शुरा के साथ मुज़ाकरात किए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी शुरा को 3 दिन के अंदर अंदर तमाम मुतालबात पूरा करने का वादा किया। इसके बाद फिर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो अहद किया था उससे फिर मुकर गई। लेकिन सबसे दूसरी वजूहत यह है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन नदवी को 190 दिन से ज़्यादा दिन हो गए हैं गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है। हत्ता कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन नदवी को रिहा करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी शुरा की जानिब से यतीम मस्जिद रहमत अलील आलमीन यतीम खाना चौक पर 15 दिन पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन हुकूमत की किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी शुरा के साथ कोई रब्ता नहीं किया। इसके बाद फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी शुरा ने लाहौर से इस्लामाबाद नामूस रिसालत मार्च का ऐलान किया। तो जैसे ही ये मार्च का ऐलान किया गया मरकजी शुरा की जानिब से, हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने की बजाय लाहौर से इस्लामाबाद तक तमाम दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए। जैसे ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नामूस रिसालत मार्च लाहौर से रवाना हुआ इस्लामाबाद की तरफ, तो भारी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई, जिसने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नामूस रिसालत मार्च पर तारीख का बदतरीन जुल्म तशद्दुद किया, शेलिंग बरसाई गई और स्ट्रेट फायर किए गए, जिसके नतीजे में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 12 कारकुनान शहीद हुए और सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए। जब यह काफिला तमाम रुकावटें अबूर करता हुआ मरीद के पहुंचा तो फिर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने की बात की। जब फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी शुरा के साथ हुकूमत की जानिब से शेख रशीद, वज़ीर कानून राजा बिशारत और वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी शुरा के साथ मुज़ाकरात किए और मंगल तक उनसे टाइम मांगा कि हम आप धरना ख़त्म कर दें और हम मंगल तक आपके तमाम मुतालबात पूरे कर देंगे। इस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी शुरा की जानिब से ये फैसला किया गया कि हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि हम मरीद के पहुँचे हम उधर ही रुकेंगे जब तक आप हमारे मुतालबात पूरे नहीं करते। अगर आपने मंगल तक हमारे मुतालबात पूरे ना किए तो हम फिर बुध से फिर अपने नामूस रिसालत मार्च का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस्लामाबाद की जानिब। नाज़रीन, उस वक्त तो हुकूमत की जानिब से ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नामूस रिसालत का एक जो मार्च का एक टेम्पो बना हुआ था उसको टाल मटोल कर दिया गया। लेकिन अब लग ये रहा कि हुकूमत एक बार फिर अपने मुआहदे से मुकर रही है, क्योंकि कल जेहलम, दीना और जीटी रोड पर हुकूमत की जानिब से खुदाई कर दी गई है और पूरे रोड पर कंटेनर्स की बहुत ज़्यादा तादाद में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इससे ये लग रहा है कि हुकूमत एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुआहदा करके उससे मुकर रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से को किसी किस्म की भी ढील नहीं देना चाहते कि अगर हम उनके आगे झुक गए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कामयाब हो जाएगी। अब देखना यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी शुरा की जानिब से यह ऐलान किया गया कि हम
हमने मंगल तक का हुकूमत को टाइम दिया, अगर मंगल तक हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम बुध से अपने बाकायदा नमूसे रिसालत मार्च का आगाज़ करेंगे। हुकूमत चाहे सड़कों में खुदाई करे और चाहे दीवारें लगा दे, हमारे काफिले को हुकूमत किसी सूरत भी इस्लामाबाद से में दाखिल होने से नहीं रोक सकती। नाज़रीन, अब देखना यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी शुरा मरीद के से नमूसे रिसालत मार्च का आगाज़ कब शुरू करती है। इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नमूसे रिसालत मार्च के मुतालिक हर अपडेट आपको इस चैनल से दी जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।